तो बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, यानी एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन। यहाँ बोला जा रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट P, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ABC जिसका नाम होगा और B पे राइट एंगल होगा, उसमें AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है यानी डिटरमाइन, पहला नंबर में साइन A और कॉस A का वैल्यू निकालना है, दूसरा में साइन C कॉस C का वैल्यू निकालना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग अच्छे से समझेंगे, है ना। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, उसका नाम होगा क्या, ABC। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया हमने, ठीक है, ABC। अब देखिए राइट एंगल एट B बोला, इसीलिए हमने B को यहाँ रखा है, ठीक है। अब देखिए AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जो वैल्यू है A से B का वो 24 हो जाएगा, है ना। अब BC कितना है, तो 7 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा BC का वैल्यू। अब देखिए ये तो हमारा इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो ये वाला भी हमें ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है क्या, P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से इसको इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, है ना। पहले गिवन में जो दिया है उसको लिखते हैं, गिवन AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, है ना, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। देखिए फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, H इज इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट में ले लें तो हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब देखिए हमने बताया होगा ये मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो में जो है ना, हमने ये फॉर्मूला लिखवाया भी है आपको, है ना, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, P का वैल्यू कितना है, तो देखिए 7 है, यहाँ 7 लिख देंगे, ठीक है, 7 का स्क्वायर। अब B का वैल्यू कितना है बेस का, तो 24 है ना, तो 24 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये 7 का स्क्वायर मतलब 49, ये 24 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 576, दोनों को सम कर दें अगर तो हमारा 625 आ जाएगा। अगर रूट से बाहर निकाल दें तो कितना आ जाएगा 25, यानी एक मिनट, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। ये वैल्यू हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें निकालना है, बोला है साइन A कॉस A, तो हम यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट नंबर में क्या है, साइन A, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, P/H। तो P का वैल्यू यहाँ पे कितना है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7, H का वैल्यू 25, तो 25 आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह ये दूसरा में क्या बोला है, कॉस A, उसी में कॉस A भी निकाल लेंगे, तो होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए बेस क्या है, तो बेस हमारा है, अच्छा जो भी हम बता रहे हैं ना, इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, लेकिन ये एंगल लेंगे ना तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगला में वही काम करना है हम लोग को, ठीक है। तो कॉस A इक्वल टू B/H, यानी B कितना है 24 और H का वैल्यू 25, ठीक है। लेकिन सेकंड में क्या बोल रहा है ना, देखिए साइन C का वैल्यू निकालना है, मतलब एंगल के जगह पे A के जगह पे C लेना है। तो इसके रिस्पेक्ट में याद रहे, कभी भी कोई ट्राइंगल लेते हैं, पहले अलग से हम समझा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई ABC है, एक मिनट, अगर हमें निकालना है साइन C, तो याद रहे P/H तो होता है,
लेकिन परपेंडिकुलर किसको लेंगे, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर सामने वाला, मतलब ये ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो सटा हुआ है ना सी से वो बेस हो जाएगा। लेकिन वही इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये वाला होगा और इससे जो सटा है वो बेस होगा। क्लियर? तो वही काम यहाँ हम करने वाले हैं, ठीक है, समझिएगा। देखिए सेकंड नंबर में हमें निकालना है साइन सी। इसका भी फॉर्मूला होता है P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन P किसको लेंगे, तो C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर इसको लेंगे, उल्टा हो जाता है, ठीक है। मतलब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और जो सट्टा है वो बेस होगा, ठीक है। ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसीलिए हमने यहाँ 7 लिया था परपेंडिकुलर। क्लियर? तो यहाँ P का वैल्यू हो जाएगा क्या, C के सामने क्या है 24, तो 24/25। H का वैल्यू दोनों केस में सेम रहेगा। एंड cos C यानी B/H यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो C के रिस्पेक्ट में बेस 7 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 25 ही रहेगा। क्लियर? ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं, यानी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है इन फिगर कौन सा है, तो ये वाला फिगर, ठीक है। फाइंड tan P माइनस cot R। देखिए इस फिगर में अगर हम देखें तो P से Q का वैल्यू दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर एंड P से R का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले QR का वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR एंड PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से निकालेंगे। सिंस QR इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला रूट अंडर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना, यानी PR का स्क्वायर माइनस P से Q, है ना, PQ का स्क्वायर। तो अब देखिए QR निकालने के लिए हम रूट अंडर में इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो PR का वैल्यू कितना है, PR का वैल्यू 13 यानी 13 का स्क्वायर माइनस देखिए PQ का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का 144। अगर इसको ये कर दें तो आएगा रूट अंडर 25, ये आ जाएगा 5 हमारा वैल्यू, यानी 5 सेंटीमीटर क्या आ गया Q से R, ये 5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए हमें निकालना है tan P cot R। तो सबसे पहले नाउ tan P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan का फॉर्मूला होता है क्या, देखिए याद होगा आपको, हमने पहले लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B होता है, ठीक है। तो यहाँ tan P, यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर सामने वाला। हम पहले बता चुके हैं कि कभी भी अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखें R के रिस्पेक्ट में तो परपेंडिकुलर सामने वाला और बेस सटा हुआ जो रहेगा वो। लेकिन अगर P का बात करें तो इसके सामने कौन सा है QR, यानी परपेंडिकुलर QR हो गया और बेस ये वाला, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं QR बाय बेस PQ, ये फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। अब इसका वैल्यू QR का वैल्यू कितना है 5, तो लिख दिए 5 और PQ का वैल्यू 12। अब देखिए दूसरा है cot R का वैल्यू निकाल लेते हैं एंड cot R, ठीक है। cot R का वैल्यू देखिए, cot का वैल्यू होता है बेस, अगर हम फॉर्मूला में देखें तो cot थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। B से बेस हो गया, P से परपेंडिकुलर। लेकिन R के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ बात करना है, तो R कौन वाला है ये, तो इसके रिस्पेक्ट में बेस ये वाला और परपेंडिकुलर ये वाला, यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या QR बाय 1 मिनट QR बाय परपेंडिकुलर PQ, ठीक है। तो QR का वैल्यू 5 और ये 12।
अब हम इस पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हटा दे रहे हैं। नाउ क्या हो जाएगा हमारा, tan p माइनस कॉट r, यही निकालना है। तो tan p का वैल्यू अभी हमने निकाला है 5/12, यहाँ 5/12 रख दिए, माइनस कॉट r मतलब ये भी वैल्यू निकला है 5/12, यहाँ देख सकते हैं दोनों कट गया, यानी वैल्यू हमारा 0 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, रुपेश कुमार। और पिछला वीडियो में हम लोगों ने 2 नंबर क्वेश्चन तक किया था। आज हम सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करेंगे ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब एक्सरसाइज 8.1 का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं और 10 तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम देखें, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में तो दिया हुआ है क्या, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन में हमारा गिवन है साइन ए का वैल्यू 3/4, तो हमें निकालना है कॉस ए एंड tan ए का वैल्यू। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ना, यहाँ हम 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए गिवन में हमारा क्या है, गिवन साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है ना। अब याद होगा अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखे होंगे, यानी स्टार्टिंग से आप देख रहे हैं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमने बताया था P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से P के जगह पे देखिए 3 है एंड H के जगह पे 4 है, यानी हियर P इज इक्वल टू 3 एंड H इज इक्वल टू 4। अब एक और फॉर्मूला बताए थे आपको कि बेस निकालना हो, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल हम अगर ले लें यहाँ समझाने के लिए, तो ABC कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ A है मतलब इस एंगल का बात हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये वाला, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू 3, H का वैल्यू 4 ये वाला। तो बेस चाहिए ना हमें, क्योंकि वहाँ हमें निकालने बोला है क्या, कॉस एंड tan। तो कॉस का वैल्यू होता है B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस सबसे पहले निकालना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे B इज इक्वल टू रूट अंडर होता है क्या, H² माइनस P², यानी बेस इज इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू आप 4 देख पा रहे होंगे, तो 4 का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये रूट अंडर 7 हमारा मिल गया। ठीक है, अब देखिए परपेंडिकुलर दिया हुआ था, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था, बेस भी निकल गया, तो कॉस निकालने बोला है क्वेश्चन में। तो नाउ कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस का वैल्यू क्या निकला, रूट अंडर 7 एंड हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है 4, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ए बी हमारा यहाँ एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस है, तो यहाँ हमारा रूट अंडर 7 आया है ना। अब देखिए दूसरा हमारे क्या निकालने बोला है, tan A। तो एंड tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फॉर्मूला हमने लिखाया था है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P का वैल्यू क्या है, यहाँ देख सकते हैं 3, तो 3 लिख दिए। बेस का वैल्यू क्या है, तो बेस का वैल्यू रूट अंडर 7, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बस यही निकालना था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर हमारा सॉल्व हो चुका है ना, 4 में आते हैं। तो 4 में क्या, इसको रफ कर देते हैं पहले हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें बोला जा रहा है क्या, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। सिमिलर क्वेश्चन है, अगर हम 15 को इधर ले जाएं तो 8/15 हो जाएगा, तो सेम क्वेश्चन टाइप से बनेगा है ना। चलिए बता देते हैं फिर भी। गिवन में दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ से 15 उठा के इस साइड कर दे तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी cot A इज इक्वल टू 8/15। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है, हमने बताया था आपको, cot थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हेयर बेस हमारा क्या है
इसके जगह पे देखिए 8 है, यानी बेस इज इक्वल टू 8 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज भी निकालना पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ पे हम ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। सिंस एच इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फॉर्मूला हमने लिखाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, है ना, अगर नोट बनाते चल रहे हैं तो। अब p का वैल्यू देखिए 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ये 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। अब 8 का स्क्वायर 64 हमारा हो जाएगा। क्लियर। अगर डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, है ना। देखिए अब इसको जोड़ दें अगर, तो हमारा कितना आ जाएगा 45, मतलब 269, सॉरी 459 हो गया, 289 हो जाएगा, है ना। अब 289 किसका है, ये हमारा 17 बाहर आ जाएगा यहाँ से। 17 का स्क्वायर 289 होता है ना। अब देखिए बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया, ठीक है। हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन में देखिए हमें निकालना है साइन एंड सेक ए। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाउ साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी p बाय एच। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी इधर लिख दे रहे हैं, p का वैल्यू देखिए 15 है एंड h का वैल्यू हमारा 17 निकल के आया है। एक आंसर हो गया। दूसरा हमें निकालने वाला क्या, सेक ए, एंड सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा h बाय बी, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। तो h का वैल्यू क्या है देख सकते हैं 17 और b का वैल्यू देखिए 8, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यानी 4 नंबर भी कंप्लीट। अब 5th नंबर में आएंगे। देखिए 5th नंबर में वही चीज़ है, सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने बता रखा है। एक एग्जाम्पल जो हमने फर्स्ट में लिया था वही क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। मतलब सेक का वैल्यू दिया हुआ है, आपको सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना है। मतलब एक का वैल्यू दिया है, बाकी रिमेनिंग 5 का निकालना है, क्योंकि टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉस सेक। लिख के दिखा दे रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिनमें से सेक का वैल्यू दिया हुआ है ना। देखिए सेक का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी सारे निकालने हैं आपको, फॉर्मूला के हिसाब से पुट करते जाना है, ठीक है। तो ये छोड़ दे रहे हैं, इस पे आ रहे हैं हम डायरेक्ट, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए इसको ये कर ले रहे हैं पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 ना, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। क्या एक्यूट एंगल का बात कर रहा है। एक्यूट एंगल वैसे एंगल को बोलते हैं जो 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा, है ना। तो यहाँ 2 एक्यूट एंगल है। हमें क्या बोल रहा है, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, यानी जो कॉस ए, एंगल ए में कॉस ले लें और एंगल बी में कॉस ले लें, तो दोनों का वैल्यू जो होगा वो इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू बी। देखिए बनाएंगे कैसे, पहले गिवन जो है वो लिख ले रहे हैं, है ना। गिवन में दिया हुआ है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, यहाँ लिख दे रहे हैं कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक्यूट एंगल का बात हो रहा है। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ले रहे हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ए बी सी। हमने यहाँ बी नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे बोला है ए और बी एक्यूट एंगल है, तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये दोनों एक्यूट होता है ना। ये हमारा 90 डिग्री मतलब राइट एंगल होता है, ठीक है। इसलिए ए और बी को हमने यहाँ रखा है, सी को यहाँ रखा है, ठीक है। अब देखिए एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी ये होता है ना कि अगर दो साइड से इक्वल है
तो दो एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। या फिर अगर दो एंगल इक्वल है कोई भी ट्राइंगल का, तो दोनों साइड्स भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करना है ना। तो अगर हम ये साइड और ये साइड को बराबर दिखा दें, मतलब इक्वल दिखा दें, तो हम आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से प्रूफ कर पाएंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा, है ना। तो सबसे पहला प्रायोरिटी मेरा होगा क्या, कि ए सी इज इक्वल टू बी सी दिखा दें, ताकि हम आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से ये प्रूफ कर पाएंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमारा होगा, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल ले रहे हैं, कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, कॉस ए इज इक्वल टू, देखिए कॉस का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। हमने लिखवाया है कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच। तो देखिए एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर सामने वाला और बेस ये वाला, ठीक है, एंड हाइपोटेन्यूज ये वाला। तो यहाँ बे होता है फॉर्मूला क्या, बी बाय एच, बी बाय एच होता है। तो बी कौन वाला है, ए सी, बेस ए सी है ना, एंड हाइपोटेन्यूज हमारा ये वाला ए बी, ठीक है। एंड दूसरा चीज देखिए, या कॉस बी का भी जरूरत है, तो एंड कॉस बी इज इक्वल टू, कॉस यहाँ भी है मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल बी के रिस्पेक्ट में बेस ये वाला और परपेंडिकुलर सामने वाला, है ना। तो यहाँ पे बी सी बाय ए बी हो जाएगा, तो बी सी बाय ए बी हो गया। अब ये हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सिंस दिया हुआ क्या, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी हमारा क्वेश्चन में ही गिवन है, तो कॉस ए का वैल्यू रख दीजिए, क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी, एंड कॉस बी का वैल्यू क्या है, बी सी बाय ए बी, यानी बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। अब देखिए ये ए बी कट गया, बच गया क्या, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब देखिए हम ए सी इज इक्वल टू बी सी प्रूफ कर दिए, यानी ए सी इज इक्वल टू बी सी प्रूफ किए, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, सामने वाला एंगल यानी ए सी के सीधा ये एंगल और बी सी के सीधा ये एंगल, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ए सी इज इक्वल टू बी सी, सो बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल शॉर्ट में लिख दिए प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए लिख सकते हैं, लेकिन हम उल्टा करके लिख रहे हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एक ही स्टेप में लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया, क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हमने यहाँ तरीका यूज किया है कि अगर दो साइड को हम इक्वल दिखा दें तो दो एंगल भी इक्वल हो जाएगा, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला प्रॉपर्टी यूज किए हैं, ठीक है। आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हो, बुक में अगर आप देखोगे तो दो एक्यूट एंगल ट्राइंगल लेगा, उसके बाद प्रूफ करेगा, वो थोड़ा लंबा जाता है ना, लेकिन मेरे हिसाब से ये अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो हमारा बन चुका है, 7 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, यानी कॉट का वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है क्या, 7 कॉट थीटा इजकल टू 7/8, यानी गिवन है हमारा, गिवन कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है ना। कॉट का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो हियर हम लिख दे रहे फॉर्मूला, कॉट थीटा इजकल टू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो b के जगह पे क्या है, b इज इक्वल टू 7 एंड p इज इक्वल टू 8। तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं हम पहले, है ना, क्योंकि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में मान लेते हैं यहाँ a b c, ये एंगल अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर ये हो गया जिसका वैल्यू 8 है, बेस ये हो गया जिसका वैल्यू 7 है सॉरी।
अब देखिए हाइपोटेन्यूज का भी ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि साइन वहाँ पे बोला है। देखिए 1 प्लस साइन, यानी साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी p/h, है ना। तो देखिए सिंस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू होता है पाइथागोरस थ्योरम से क्या परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। h इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ रूट अंडर p का वैल्यू क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर ना। अब देखिए रूट अंडर 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 ना। अब 7 का स्क्वायर 49, तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा क्या, देखिए 9 4 13 का 3 6 4 10 1 11, यानी रूट अंडर 113 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए क्या, यहाँ हमें चाहिए 1 प्लस साइन थीटा 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा ना। तो सॉल्व करते हैं उसको, पहले साइन और कॉस का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। ठीक है, साइन और कॉस का, तो नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा p/h। तो p का वैल्यू क्या है 8, h का वैल्यू रूट अंडर 113, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है b/h होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो बेस हमारा क्या है 7, h का वैल्यू रूट अंडर 113। क्लियर। अब देखिए ये साइन और कॉस का वैल्यू मिल गया, तो पहला नंबर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या बोल रहा है, देखिएगा वहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये है। ठीक है, अब यहाँ हम वैल्यू रख देंगे। देखिए वैल्यू कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, देखिए 1 हो गया प्लस साइन का वैल्यू क्या है 8 बाय रूट अंडर 113 इंटू यहाँ हो जाएगा 1 माइनस इसका वैल्यू फिर से रखेंगे 8 बाय रूट अंडर 113। क्लियर। अब देखिए 1 प्लस कॉस, यानी 1 प्लस कॉस का वैल्यू क्या है 7 बाय रूट अंडर 113, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 7 बाय रूट अंडर 113। क्लियर। अब देखिए आप यहाँ से यहाँ देख पाएंगे ना, तो 1 है यानी 1/1 लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे भी 1 है तो मतलब 1/1 हो जाएगा। क्लियर। अब 1 और रूट अंडर 113 का एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अगर एलसीएम लेंगे 1 और रूट अंडर 113 का तो क्या होगा रूट अंडर 113। अब ध्यान से देखिएगा 1 से रूट अंडर 113 टाइम्स जाएगा, इंटू 1 करेंगे यहाँ आ जाएगा रूट अंडर 113 प्लस इससे 1 टाइम्स जाएगा मतलब 1 इंटू 8 हो गया। ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं सिंपल। सिमिलर इसमें भी लेंगे, यहाँ पे भी 1/1 है ना, और यहाँ पे भी 1/1 है। ठीक है, एलसीएम वही जाएगा, बस यहाँ माइनस है। क्लियर। अच्छा हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं, यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी डायरेक्ट यूज कर दें क्या, डायरेक्ट भी बन जाएगा हमारा, और ये तरीका से भी बन जाएगा, है ना। चलिए जैसा हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एलसीएम लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, एलसीएम से भी बन जाएगा। बट a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। तो देखिए 1 प्लस इतना 1 माइनस इतना, फिर 1 प्लस सेम 1 माइनस 7 बाय रूट अंडर इतना, है ना। तो वही चीज़ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो क्या जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 बाय रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 बाय
√113 का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 है माइनस ये 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा स्क्वायर है मतलब रूट हट गया 113, क्लियर। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 113 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है नीचे। अब एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 113, 1 से इतना टाइम्स जाएगा यानी 113 हो जाएगा माइनस 64 डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी एलसीएम 113, ये यहाँ पे हो जाएगा क्या 113 माइनस 49, ये कट गया हमारा ना, तो यहाँ बचेगा, इसमें से इसको घटा दें, कितना बचेगा 13 में से 4 गया तो 9 है ना। अब यहाँ 10 में से मतलब 49 बाय 64, ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर। ये फर्स्ट नंबर का ये। अब देखिए कॉट है यहाँ पे, सेकंड नंबर भी सॉल्व कर ही दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकंड नंबर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉट थीटा का वैल्यू होता है अच्छा यहाँ कॉट का तो दिया हुआ है हमारा, देखिए कॉट का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए 7/8 का होल स्क्वायर यानी 49/64, ये आंसर आ गया, क्लियर। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, है ना। अब देखिए ये 7 तक तो हो चुका है, अब 8 नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। पहले इसको हटा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर में क्या बोल रहा है, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, ये गिवन है ना। चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन, मतलब हमें चेक करना है कि इतना इक्वल टू इतना है या नहीं है ना। अगर है तो हम बताएंगे है, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन हमें दिया हुआ है 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4, क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा cot A इज इक्वल टू 4/3। अब अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि cot थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, तो बेस के जगह पे हमारा 4 है एंड परपेंडिकुलर के जगह पे 3 है ना। तो हियर बेस इज इक्वल टू 4 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3। तो सिंस हम लोग जानते क्या, h इज इक्वल टू यानी हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यहाँ रूट अंडर p का वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब बेस क्या है 4, तो 4 का वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ हो जाएगा हमारा क्या 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये रूट अंडर 25 हो गया, यानी 5 बाहर निकल के आया, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना के हम समझाएं आप लोगों को, तो छोटा सा बना के समझा रहे हैं, ए बी ये सी है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू 3, ये बेस हो गया मतलब 4, ये हमारा निकल के आया 5, क्लियर। अब देखिए हमें क्या बोल रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर, यहाँ 10 का वैल्यू है, डायरेक्ट हम लेते हैं, ठीक है, अलग से निकाल नहीं रहे, डायरेक्ट पुट करेंगे। तो नाउ LHS पार्ट में क्या है वहाँ देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है ना। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, देखिए 1 तो रहेगा ही, टेन का वैल्यू होता है टेन थीटा क्या होता है, यहाँ लिख दे रहे फॉर्मूला, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है p/h, यहाँ स्क्वायर है मतलब इसका होल स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। तो जो भी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया, टेन का वैल्यू क्या आएगा p/b यानी 3/4 या 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन का वैल्यू क्या है, तो टेन
अभी हमने निकाला 3/4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो एलसीएम ले लेंगे, सॉरी स्क्वायर पहले तोड़ लेते हैं। 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा फिर से वही काम 1/1 प्लस 9/16। अब देखिए 1 और 16 का एलसीएम लेंगे, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 और 16 का एलसीएम कितना 16, 1 से 16 टाइम्स, मतलब 16 माइनस इससे 1 टाइम्स जाएगा, मतलब 9 डिवाइडेड बाय, फिर से वही चीज़ होगा एलसीएम, सेम चीज़ खाली प्लस आ जाएगा, यहाँ 16 प्लस 9/16 ये आ जाएगा, ये कट गया। अब देखिए यहाँ 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 25, ठीक है। अब RHS वाला पार्ट लेंगे। RHS में क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ ले लेते हैं RHS पार्ट। RHS में क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस का वैल्यू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब b/h। b क्या है 4, h क्या है 5, यहाँ देख पा रहे होंगे h निकाले हमने, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन का होता है p/h, है ना। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो साइन का वैल्यू पुट करते हैं p/h, तो p कितना है हमारा परपेंडिकुलर 3, तो यहाँ हो जाएगा 3/5 इसका स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16/25 हो जाएगा माइनस 9/25, एलसीएम ले लेंगे तो 25 जाएगा, ये 16 माइनस 9 यानी 7/25। देखिए दोनों वैल्यू सेम आया, तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, यानी इक्वल है हमारा, है ना। चेक करने बोला था वो इक्वल एक्चुअली में आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है 8 नंबर क्वेश्चन में भी कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं एंड 10 नंबर करके आज एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे, ठीक है। और हाँ बच्चों, अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी आप देखोगे कितना टाइम हो गया, घड़ी में देख लेते हैं, है ना, रात का 12 बजने वाला है ना। तो इसलिए थोड़ा सा लाइक कीजिएगा तो मोटिवेट होने का, मतलब क्या बोल सकते हैं, हमें भी मोटिवेट होने का मौका मिलेगा ना। अब हम लोग क्वेश्चन में आएंगे किस में, इसमें 9 नंबर में, ठीक है। इसके बाद देखिए 9 नंबर को जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ 9 नंबर आप देख पा रहे होंगे, इसमें बोला जा रहा है क्या, इन ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। चलिए हम बना लेते हैं फिगर। एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, यहाँ पे क्या बोल रहा है राइट एंगल एट B, तो B पे हमने राइट एंगल ले लिया है, ठीक है। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan A का वैल्यू दिया हुआ है गिवन में, क्या गिवन tan A इज इक्वल टू 1/√3। क्लियर। 1/√3 दिया हुआ है tan A का वैल्यू, हमें निकालने बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, मतलब पहला में निकालने बोल रहा है साइन A cos C प्लस cos A साइन C, है ना। साइन A cos C प्लस cos A साइन C, यानी साइन और cos का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ P के जगह पे देखिए 1 है, B के जगह पे √3 है, तो हियर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 एंड बेस इज इक्वल टू √3, ठीक है। एंगल A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये वाला हुआ और बेस ये, याद रहे। लेकिन अगर इस एंगल
के रिस्पेक्ट में हम देखें तो परपेंडिकुलर सामने वाला और बेस ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमें √3 मिल गया, क्या बेस ये वाला हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये होगा एंगल ए के रिस्पेक्ट में। तो हम एच भी निकाल लेते हैं, तो देयरफॉर एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू हो जाएगा √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, p का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी ये 1 का स्क्वायर 1, ये √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, ये √4, यानी वैल्यू निकल के आया क्या 2, तो ये वाला वैल्यू हमारा निकल के आया 2, ठीक है। अब देखिए हमें निकालने क्या बोल रहा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, पहले वैल्यू निकाल ले रहे हैं अलग से, ठीक है। साइन ए का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, p/h होता है ना साइन का वैल्यू, ठीक है। तो p का वैल्यू देखिए एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये वाला और h ये वाला, मतलब 1/2 हो गया। यहाँ कॉस ए भी निकाल ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो कॉस साइन ए कॉस ए साइन कॉस सी, सॉरी यहाँ पे देखिए कॉस सी एंड यहाँ साइन सी, दोनों का वैल्यूज का यूज़ है ना। तो हम यहाँ कॉस ए इज इक्वल टू b/h करेंगे, तो कॉस b क्या होगा √3 और ये हो जाएगा 2। उसी तरह हम निकाल लेंगे साइन सी, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, लेकिन सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बदल जाएगा, है ना। कौन वाला होगा, सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा एंड हाइपोटेन्यूज यही, तो √3/2। अब देखिए कॉस सी, कॉस का वैल्यू होता है b/h, लेकिन बेस बदल जाएगा यहाँ के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, एंगल सी के रिस्पेक्ट में बेस ये वाला, यानी 1/2, h का वैल्यू 2 है, ठीक है। अब यहाँ हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट नंबर। नाउ ये इधर फर्स्ट नंबर में क्या है, ध्यान से देखिए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, है ना, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यही है। अब वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू क्या है, साइन ए का वैल्यू 1/2, कॉस सी का वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी का वैल्यू √3/2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 1 1, 2 × 2 4 प्लस √3 × √3 3, ये 2 × 2 4। अब देखिए ये 4 हो जाएगा, ये 1 + 3, यानी 4/4, ये कट के क्या हो जाएगा 1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, फर्स्ट का। उसी तरह आप सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, कॉस ए का वैल्यू रख दीजिएगा, कॉस सी का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, माइनस साइन ए साइन सी का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन भी बन गया हमारा, ठीक है, 9 नंबर। अब 10 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, 10 नंबर को भी कर लेंगे जल्दी से। देखिए तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, 10 नंबर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा, एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ पे बोल रहा है इन ट्राइंगल PQR, क्या बोल रहा है PQR राइट एंगल एट Q। चलिए पहले गिवन लिख लेते हैं, 10 नंबर गिवन क्या है, गिवन देखिएगा PR + QR = 25, तो PR + QR = 25 सेंटीमीटर। यहाँ से PR का वैल्यू निकाल ले रहे हैं, ठीक है, 25 - QR, इसको 1 मान के छोड़ दे रहे हैं, इक्वेशन 1। दूसरा वैल्यू दिया हुआ है क्या, देखिए
दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में मिसिंग है, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है। क्या? हमें याद है क्वेश्चन पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू यहाँ होना चाहिए था, एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्या? पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दे रहे हैं पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद बोलेगा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। एक बार हम कंफर्म कर ले रहे हैं। ठीक है, यही होना ही चाहिए क्वेश्चन। सही बोले हम। ठीक है, तो बच्चों यहां पे देखिए क्या बोल रहा था, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसमें जो गिवन पोर्शन है इस वाले में पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर, वो हमने यहाँ लिख दिया गिवन में, पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर। अब पी आर नीचे लिखें, ये वाला उठा के उस साइड भेज दिए, यानी 25 हो गया, और ये प्लस में था तो उधर गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, दूसरा चीज़ गिवन क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये भी लिख ले रहे हैं, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो एक ट्राइंगल बनाते हैं हम, ट्राइंगल का नाम होगा पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू बोला है तो हो गया, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पे बोला है क्या, बस यही है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ कुछ और दिया है नहीं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले ना आपको, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी पी क्यू का, सॉरी हाइपोटेन्यूज पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल होगा किसका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी हम ये लिख ले रहे हैं पहले पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिएगा तो पी आर का वैल्यू क्या है 25 माइनस क्यू आर, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। क्लियर। अब 25 माइनस क्यू आर हो गया इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू क्या है, तो पी क्यू का वैल्यू 5 यानी 5 का स्क्वायर प्लस आर क्यू का वैल्यू क्या है, तो वही रह जाएगा आर क्यू या क्यू आर लिखिए, दोनों बात बराबर है ना, हम यहाँ पे क्यू आर कर दे रहे हैं, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे भी क्यू आर कर दे रहे हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पी क्यू आर मतलब अल्फ़ाबेटिकल। ठीक है, अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर में यहाँ टूटेगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ए के जगह पे यहाँ देखिए 25, बी के जगह पे क्यू आर, तो ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, ए के जगह 25, बी के जगह पे क्यू आर। अब देखिए प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे क्यू आर का स्क्वायर, अब ये हटा दे रहे हैं। ठीक है, इक्वल होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर है। अब इसमें देखेंगे गौर करेंगे तो क्यू आर यहाँ भी है यहाँ भी है, इक्वल का उस साइड भी इस साइड भी है, और इक्वल का अपोजिट साइड मतलब उस साइड और इस साइड दोनों सेम साइन में रहे सेम चीज़ तो कट जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, ये 2 इंटू 25 50 क्यू आर इक्वल होगा किसका 25 का। ठीक, अब देखिए ये माइनस 50 क्यू आर रहने दिए, ये 25 उस साइड वाला लिख लिए, ये उस साइड भेज देंगे ना, माइनस 625 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था उधर गया था माइनस में। अब देखिए ये माइनस 50 क्यू आर इक्वल हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो माइनस 600, ये कट गया माइनस माइनस, तो क्यू आर इज इक्वल टू 600 बाय 50, ये कट गया 5 से
12 टाइम्स, यानी क्यू आर इज इक्वल टू 12, ठीक है, सेंटीमीटर में आ गया, क्यू से आर 12 सेंटीमीटर। अब हमें ये वाला वैल्यू भी चाहिए, तो कहाँ से निकालेंगे, तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। तो फ्रॉम फर्स्ट से निकालेंगे पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें। अब यहाँ रख देंगे वैल्यू 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू 12, तो यहाँ से घटा देंगे तो 13 सेंटीमीटर निकल के आया। ये वाला हमारा हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी निकालते हैं, यहाँ इधर लिख रहे हैं, ठीक है। नाउ साइन पी इक्वल टू होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लिख दे रहे हैं पी बाय एच। तो एंगल पी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये यानी 12 और एच का वैल्यू 13, ये हो गया आंसर, क्लियर। अब हमें निकालने बोला है क्या, कॉस पी, तो यहाँ लिख लेंगे कॉस पी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस का वैल्यू क्या होगा, इधर लिखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में बेस ये वाला और हाइपोटेन्यूज ये वाला, मतलब 5/13। एंड तीसरा टेन पी, एंड टेन पी इज इक्वल टू, यहाँ परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, तो पी का वैल्यू, पी के रिस्पेक्ट में ये 12 और ये 5, 12/5, ये हमारा तीनों क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो उम्मीद करते हैं इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर फिर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना।